नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कई साल पहले 2016 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि एस्ट्रोसैट सैटेलाइट के बारे में सवाल पूछा गया था। आप यहां पे देख पाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा था। ऑन सिमिलर लाइंस, जिन लाइंस पे एस्ट्रोसैट की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो कि एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल सैटेलाइट थी, इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई थी, उन्हीं लाइंस पे इसरो एक नई सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। इनफैक्ट ये 2024 का इसरो का पहला लॉन्च होने वाला है, जो कि कल यानी कि 1 जनवरी को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, दिस इज द न्यूज़ जो कि द हिंदू में भी आई है। इसरो टू लॉन्च एक्सपोसैट एंड 10 अदर पेलोड्स ऑन जनवरी 1। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये एक्सपोसैट वाली सैटेलाइट है, ये काफ़ी हद तक एस्ट्रोसैट वाली सैटेलाइट के साथ भी सिमिलैरिटीज को रखती है। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार ये एक्सपोसैट सैटेलाइट क्या है, क्या इसकी विशेषता है, एंड कैसे ये वाली जो सैटेलाइट है ये दुनिया की दूसरी वो सैटेलाइट बनेगी जो कि ब्लैक होल्स को स्टडी करेगी, वो भी समझा जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कैसे एस्ट्रोसैट वाली सैटेलाइट से अलग है, उसके बारे में जानकारी भी हासिल करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब करोल बाग में और मुखर्जी नगर में नई दिल्ली में आ चुके हैं। यदि आप 2025 या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज को लाया गया है, जिनके ऊपर मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, इन कोर्सेज में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। करोलबाग में जो कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं वो अंग्रेजी भाषा में है और बैच यहाँ पे 27 जनवरी से शुरू होगा। और मुखर्जी नगर में जो कोर्सेज हैं वो दोस्तों हिंदी भाषा में अवेलेबल करवाए गए हैं। यहाँ पे बैच 30 जनवरी से शुरू होगा। एंड ऑल्सो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी अब अनअकैडमी का सेंटर साथियों लाइव हो चुका है, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 के लिए भी लाया जा रहा है बहुत ही सस्ते दाम में। एंड यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम भी है जो कि 69,000 में यहां पे स्पेशली लाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी करना चाहते हैं। ये वाले बैचेस जल्द ही 4 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म, काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर सकते हैं। उसके माध्यम से आपकी क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, हमारी टीम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो ये बड़ी ही एक अच्छी बात है कि 2023 इसरो के लिए बहुत ही शानदार रहा और अब 2024 को भी इसरो जो है वो सीधा एक बड़े लॉन्च के साथ शुरू करने वाला है। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि फाइनली हमारा जो डार्क हॉर्स है, दैट इज द PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको वापस एक्शन में लाया जा रहा है और उसी की मदद से इसरो के द्वारा ये वाली जो एक्सपोसैट मिशन है, इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे, द Indian Space Research Organization, following a landmark 2023, will ring in the new year with the launch of PSLV C58 एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, जिसको कि एक्सपोसैट मिशन भी कहा गया है, और ये 1 जनवरी 2024 को होने वाला है। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग साथ में ये भी है कि अकेला ये मिशन लॉन्च नहीं होने वाला, बल्कि 10 और पेलोड्स हैं जिनको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो 10 और पेलोड्स हैं, ये हमारी जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज ये जो पेलोड्स हैं इसमें कई सारे पेलोड्स, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पेलोड्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स के हैं, कुछ अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के हैं। सो उनके पेलोड्स को भी यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है। एक्सपेक्टेड जो हमारा एक स्पेसपोर्ट है, सतीश धवन स्पेसपोर्ट, जो हमारा श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से कल सुबह 9:10 AM पे ये वाला रॉकेट लिफ्ट ऑफ होने वाला है। खैर, एक्सपोसैट की बात करें जो कि बहुत ही अहम मिशन है। सबसे पहली बात तो एक्सपोसैट की फुल फॉर्म को जान लीजिए। तो एक्सपोसैट में एक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्सरे, PO बेसिकली स्टैंड्स फॉर पोलैरीमीटर एंड SAT स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट। नाउ ये जो सैटेलाइट है, इट इज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करी जाएगी टू कैरी आउट रिसर्च इन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स ऑफ एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। सुनने में काफ़ी यहाँ पर ये आपको मुश्किल और टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। इसको बड़ी ही आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम सभी ने पढ़ रखा हुआ है, ये हम 10th क्लास के पहले ही पढ़ लेते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको मालूम होगा एक एंड पे रेडियो वेव्स आते हैं, दूसरे एंड पे गामा रेज आते हैं, बीच में माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स और एक्सरे वेव्स आती हैं। ये वाला जो मिशन है ये क्या करने वाला है, तो देखिए जैसे जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेज को रेडिएट करती हैं, एमिट करती हैं। नाउ ये वाला जो हमारा एक्सपोसैट मिशन है, जो एक्सरे वाली रेज कहीं से एमिट होने वाली हैं, किसी भी सोर्स से एमिट होने वाली हैं, उनको ये स्टडी करने वाला है। देखिए अब इसको पढ़िए दैट ये वाला जो मिशन है ये क्या करेगा, मेजरमेंट्स करेगा ऑफ एक्सरे एमिशन फ्रॉम वेरियस सेलेस्टियल सोर्सेज। ना इसमें इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो सेलेस्टियल सोर्सेज होने वाले हैं वो एक तो न्यूट्रॉन स्टार्स होने वाले हैं और एक सुपर मासिव ब्लैक होल्स होने वाले हैं। दिस इज व्हाट जो कि इस मिशन को बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होने वाली है। ये पोलराइज्ड एक्सरेज क्या होती हैं, आई विल जस्ट कम टू दिस, इसका थोड़ा वेट कीजिए। इस पर्टिकुलर एक्सपोसैट मिशन में 2 पेलोड्स होने वाले हैं। पहला पेलोड का नाम है पॉलिक्स, दूसरे पेलोड का नाम है एक्सपेक्ट। पॉलिक्स जो है इसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, एक्सपेक्ट को URSC बेंगलुरु, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। जो पॉलिक्स वाला पेलोड है ये क्या करेगा, ये मेजरमेंट करेगा ऑफ पोलैरिमेट्री पैरामीटर्स जैसे डिग्री, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जिन लोगों ने फिजिक्स में ये पढ़ रखा होगा पोलराइजेशन क्या होती है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, बट लेकिन आपको GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्सपेक्ट वाला पेलोड है ये बेसिकली वैल्यूएबल टाइमिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन देगा विद इन द एनर्जी रेंज ऑफ कि इतने जो एक्सरे फोटॉन्स हैं ये वाले एक्सरे फोटॉन्स को स्टडी करने वाला है। अगेन बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी गहराई में आपसे UPSC एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये इसका स्कीमेटिक है जो कि आपके सामने हम दिखा रहे हैं। सोलर एरे के पैनल्स हैं, ये यहाँ पे पोलिक्स का डिटेक्टर है वगैरह वगैरह। नाउ 2 बातें, ये जायंट लीप क्यों मानी जा रही है इसरो के द्वारा। देखिए ये इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दुनिया में ऐसा मिशन जो कि केवल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को और न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करेगा, ऐसा मिशन दुनिया में केवल और केवल नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इट इज ओनली द वर्ल्ड्स सेकंड पोलैरिमेट्री मिशन यूजिंग एक्सरे आफ्टर नासाज इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर, जिसको IXPE कहा जाता है, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था। ये वाला जो मिशन था इसमें नासा और इटली ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है और ये भी यही करता है, हमारे यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है। सुपरनोवा के रेमिनेंट्स, मतलब बड़ा धमाका होने के बाद जो बच जाती हैं चीज़ें, सुपर मासिव ब्लैक होल्स और अदर जो हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करता है। वो भी वहाँ से आने वाली जो पोलराइज्ड एक्सरेज होती हैं उन्हीं को स्टडी करने का काम करता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक मिशन है जो कि हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ आती है कि ये एस्ट्रोसैट से अलग कैसे है। एस्ट्रोसैट का जो मेन पर्पस था, एस्ट्रोसैट भी इंडिया की एक एस्ट्रोनॉमी बेस्ड सैटेलाइट थी। बड़ी ही सिंपल भाषा में कहें तो ये हमने क्या किया था, हमने अंतरिक्ष में अपनी एक दूरबीन को लगा दिया था। जैसे हम लोग धरती पे दूरबीन को लगाते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स में स्टडी कर पाते हैं चीज़ों को। एस्ट्रोसैट क्या कर रहा था, ये सेलेस्टियल सोर्सेज को, वही अंतरिक्ष में जो अलग अलग बॉडीज़ हैं उनको स्टडी कर रहा था। बस फ़र्क ये था कि एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड्स में साइमल्टेनियसली स्टडी करता था। अगेन इसको देखिए कि ये एक्सरे और जो आपकी यहाँ पे UV वाली और जो ऑप्टिकल वाली चीज़ें हैं इनको साइमल्टेनियसली स्टडी करने की क्षमता रखता था। अब आप कहेंगे कि एक्सपोसैट भी तो एक्सरे में ही स्टडी कर रहा है और एस्ट्रोसैट भी एक्सरे में ही स्टडी कर रहा है, तो फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है बिकॉज एक्सपोसैट जो है वो पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी कर रहा है। अगेन बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। कोई भी जो लाइट होती है पोलराइज होने के बाद उसका जो एनर्जी है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। पोलराइज होने के बाद उसकी जो दिशा है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर हम लोग ये स्टडी कर पाते हैं कि ये जो पोलराइज्ड एक्सरेज हैं ये एग्जैक्टली कहाँ से आ रही हैं, तो हम लोग बेसिकली जो सोर्स है ब्लैक होल्स का उसको यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से
एक्सरे वाला जो नया मिशन है, पोलराइज्ड एक्सरे वाला जो नया मिशन है, उसको लॉन्च किया जा रहा है। फिर से देखिए, जो नासा का मिशन था वो भी एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर है। जो हमारा मिशन है ये भी यही करने वाला है कि ये एक्सरे एमिशन को चेक करेगा, लेकिन पोलराइज्ड उसकी मेजरमेंट्स करने वाला है। इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे गर्मियों के टाइम पे मान लीजिए बाहर कोई गाड़ी खड़ी है। अगर मान लीजिए बाहर कोई गाड़ी खड़ी है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सनरेज हैं जो कि गाड़ी के ऊपर पड़ रही हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी आंखों में ये वाली सनरेज जा रही हैं। सो ऑब्वियसली ये आपको पता है कि ये वाली जो लाइट है ये कहीं और से आ रही है, उसके बाद आपकी आंखों में जा रही है। तो ये एक तरीके से पोलराइजेशन होता है। इसका और अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, कई बार कहा जाता है कि अगर आपको डायरेक्ट लाइट में नहीं देखना चाहिए, आपको पोलराइज्ड सनग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए, सो दैट जो आपके आंखों में आने वाली लाइट है वो आपकी आंखों को डायरेक्टली इम्पैक्ट ना कर सके। उन्हीं लाइंस पे वर्क करने वाला हमारा नया वाला मिशन है, जो कि पोलराइज्ड लाइट को स्टडी करेगा, जो कि अल्टीमेटली ये स्टडी कर पाएगा कि असल में इसका सोर्स क्या है, और उस सोर्स से हम लोग ब्लैक होल्स की जो लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ आया होगा, जिसके चलते एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। बाकी दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस मिशन के बारे में। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस भी अवेलेबल करवाया जाता है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।